बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखती हैं आंखों सुनते कानों को एनुअल यकीन चैनल पे खुशामदीद। आज मैं अपने हज और उम्रे पे जाने वाले बहन भाइयों के लिए कुछ ज़रूरी सामान की लिस्ट लेके आई हूँ, जो कि इंशाल्लाह उनके लिए बहुत मावन और मददगार साबित होंगे और इंशाल्लाह उनको आगे जाके कोई तंगी भी महसूस नहीं होगी। इसमें मैंने कुछ ज़रूरी टिप्स भी बताई हैं जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत काम आएंगी। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हज और उम्रे के सामान से मुतलिक वीडियोस देखें, ताकि अगर मेरे से कोई चीज़ मिस होगी हो तो बाकी लोगों से आपको गाइडलाइन मिल सके। जज़ाकल्लाह। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आपको इस तरह का बैग चाहिए होगा। अगर आप ट्रॉली वाला व्हील वाला बैग ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे एक तो आपको सामान को होटल से बस तक लाने में और बस से होटल तक ले जाने में आसानी रहेगी, और दूसरा ये है कि इसके ऊपर आप एक और बैग भी रख सकते हैं जिसको आसानी से कैरी किया जा सकेगा, जिस तरह के आप वीडियोस में देख रहे हैं। इसके अलावा आपको एक हैंड बैग की ज़रूरत पड़ेगी, हैंड कैरी की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जहाज़ के अंदर आपको ले जाने की इजाज़त होती है। हर एयरलाइंस का अपना हिसाब होता है वेट का, आपको उसके एयरलाइन के मुताबिक अपना वेट को बरकरार रखना होगा। इसके अलावा आपको इस तरह के बैग पैक की ज़रूरत होगी जिसमें आप अपने जूतियाँ भी रख सकते हैं और अपने थोड़े बहुत खाने पीने का सामान भी रख सकते हैं। इस तरह का बैग आपको अपने पास लाजमी रखना चाहिए। इसमें आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, आपके मोबाइल वगैरह, आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड वगैरह, इस तरह की चीज़ें डालने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आप अपने पैसे भी कैरी कर सकते हैं। ये ज़्यादातर मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ख़वातीन भी बआसानी इसको कर सकती हैं इस्तेमाल अपने अबाई के नीचे। ज़्यादातर ख़वातीन इस तरह का बैग भी इस्तेमाल करती हैं। ये ज़रूरी है कि हर फर्द के पास उसके अलहदा से रकम होनी चाहिए उसके पास, और पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपने होटल का नंबर, अपना मोबाइल नंबर और एक तस्बीह और हज और उम्रे से मुतालिक किताबचे, वो भी आप अपने साथ लाजमी इसमें कैरी करें। होटल के कार्ड का ये फ़ायदा होता है कि कोई भी मर्द या खातून अपना होटल भूल गई हो तो वो कार्ड दिखा के बआसानी अपने होटल तक पहुँच सकती हैं। इसके अलावा इस बेल्ट में आप अपनी ब्लड प्रेशर, शुगर या पैराडोल की गोली रखें, पैसे रखें, मोबाइल रखें लाजमी, और 7 दानों वाली तवाफ़ की तस्बीह भी अपने साथ लाजमी रखें। इसी तरह आपको जो दूसरा बैग है जो जहाज़ के सामान वाले हिस्से में जाएगा, उसमें आपके पास लाजमी ये ORS का पैकेट और इसी तरह सनी प्लास और खांसी के सिरप वगैरह, क्योंकि वहाँ पे माहौल और आबो हवा का फ़र्क होता है, इसलिए खांसी तकरीबन हर एक को हो जाती है। इसके अलावा ये ख़वातीन के लिए गोली और इसी तरह ट्यूब जो जोड़ों के मरीज़ों के लिए होती है वो भी अपने पास रखें। सनी प्लास रखें अपने पास। ये एसिड गोली है जो कि दांत के दर्द के लिए, ये भी आप यहाँ पाकिस्तान से ही लेके जाएं। पैराडोल का पत्ता भी अपने साथ पाकिस्तान से लेके जाएं, और ये जो पॉलीफेक्स ट्यूब है ये भी पाकिस्तान से अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक तो दवाइयाँ मेडिसिन महंगी मिलती हैं और दूसरा वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाइयाँ नहीं देते। इसी तरह ये एंटीबायोटिक्स की गोली भी साथ लेके जाएँ, और एंटीमेज़ोल, ये मोशन वगैरह लग जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, उसके लिए भी ये लाजमी अपने पास बैग में रखें। इसके अलावा जो आपको मेडिसिन सूट करती हैं आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके वो अपने साथ रख सकते हैं, इन मेडिसिन के अलावा भी। इसके अलावा ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आप ये मेडिसिन वगैरह, ये तेल और ये वैज़लीन वगैरह, ये सब आपने उस सूटकेस में रखना है जो कि जहाज़ के निचले हिस्से में जाएंगी। पायोडीन आपके पास होनी चाहिए, वैज़लीन होनी चाहिए, तेल होना चाहिए, क्योंकि थकावट हो जाती है पाँव में तो तेल की मालिश बहुत अच्छी रहती है, ख़ास तौर पे जैतून के तेल की। इसी तरह मास्क आपके पास होना चाहिए, एहराम होने चाहिए। अगर गर्मी है तो 2 एहराम भी आप ले जा सकते हैं, या फिर एक ही रखें और उसको आप वॉश कर लें। इसी तरह सूती एहराम भी होते हैं और तौलिया वाले एहराम भी होते हैं। लेडीज़ के साफ़ सुथरे कपड़े ही उनका एहराम होता है, लेकिन बहरहाल आप अपना स्कार्फ, अपना सरबंद और इसी तरह अबाया ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ के लोग भी पसंद नहीं करते, और इसी तरह आप लोगों को भी अपने आपको कैरी करना आसान हो जाएगा, वहाँ पे चलना फिरना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए कपड़े थोड़े से थोड़े रखें, सूती कपड़े रखें, सादे और अच्छे कपड़े रखें। इसी तरह मर्द हजरात भी अपने जोड़े रखें, 3-4 जोड़े, जितने भी आपका टाइम है उसके लिहाज से, और जूतियाँ भी कंफर्टेबल रखें। और ये इस तरह की कैंची चप्पल भी आप रख सकते हैं, और इसी तरह की दूसरी छत वाली भी रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी जिनको कैंची चप्पल ज़्यादा चलने से कैंची चप्पल में अंगूठे वाली जगह से लग जाती है, तो आप इस तरह की चप्पल रखें ज़्यादा, क्योंकि एक तो इसमें पाँव थोड़े सूज भी जाते हैं, तो ये चप्पल तंग नहीं करती। कैंची चप्पल में थोड़ा मसला होगा। बच्चों के लिए भी आप कंफर्टेबल शूज़ अपने साथ लाजमी रखें, और अगर आपने बाहर ज़्यादा चलना फिरना है तो उसके लिए आपको बंद जूतों की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर आपको करीब की और दूर की ऐनक लगी हुई है तो आप उनका एक्स्ट्रा पेयर भी अपने साथ लाजमी रखें, दूर की ऐनक का ख़ास तौर पर, और इसी तरह सन ग्लासेस की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। पॉकेट साइज़ कुरान पाक भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप कहीं भी किसी जगह भी बैठ के आप कुरान पाक की तिलावत बआसानी कर सकें, आपको उस टाइम कुरान ढूंढना ना पड़े। इसी तरह आपको लोशन की ज़रूरत पड़ेगी, छोटे पानी की बोतल की ज़रूरत पड़ेगी और तवाफ़ वाली तस्बीह जो 7 दानों पर मुश्तमिल होती है ताकि आपको तवाफ़ के चक्कर भूल ना जाए, ये भी अपने पास रखें, बआसानी आपको तवाफ़ के चक्कर याद रहेंगे। इसके अलावा तौलिया रखें अपने पास, एक साफ़ी होनी चाहिए यानी कि कपड़ा साफ़ करने के लिए, और एक छोटा तौलिया जो कि आप अपने बैग में हर वक्त अपने पास रखेंगे ताकि वज़ू वगैरह करने के बाद आपको साफ़ करने में आसानी रहे। अपना सर मौसम का फ़र्क तो जर्सी स्वेटर वगैरह अपने साथ रखें, मोज़े साथ रखें और जराबें साथ रखें। छोटा जानमाज़ भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप जहाँ भी जाएं आप बआसानी अपना जानमाज़ निकालें और नमाज़ पढ़ लें। इसी तरह एक स्टे वाले जानमाज़ भी मिलते हैं, वो भी आप ले जा सकते हैं। कहीं भी आराम करने के लिए आपके पास ये सर की स्टे होनी चाहिए जिस पे आप आराम कर सकें। इसके अलावा आपके पास रस्सी होनी चाहिए, कोई आपको चीज़ बांधनी पड़ती है तो ये भी अपने साथ रखें। ताला चाबी आपके साथ होनी चाहिए जो कि आपको बैग को ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह एक्सटेंशन भी अपने पास रखें क्योंकि कई जगह आपके पास तार लंबी नहीं होती तो आप एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 मुंह वाला प्लग ड्राई माउथ भी अपने साथ रखें, कई दफ़ा प्लग और तरह के मिलते हैं वहाँ पे। और सेफ्टी पिन्ने हों, आपके पास चार्जर हो, उसकी केबल हो। इसी तरह टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू वगैरह इस तरह की चीज़ अपने पास रखें। ये मार्कर भी अपने साथ रखें क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ों में अपने बैग के ऊपर लिखने की ज़रूरत पड़ती है। छोटे शॉपर रखें, कैंची रखें अपने पास, टेप रखें, और ये छोटा सा जो आपको किट है ये भी आप रख सकते हैं। जो कैंची इसमें नेल कटर हो सकता है या फिर आप अलग-अलग भी रख लें। इसके अलावा आपको कंघी की ज़रूरत पड़ेगी और ये सेफ्टी की ज़रूरत पड़ेगी, लेडीज़ और जेंट्स सेफ्टियाँ जो होती हैं। इसके अलावा इस्त्री की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, इस्त्री होनी चाहिए पास, छोटी इस्त्री रखें। टिशू पेपर अपने पास रखें, लाजमी टिशू का रोल लेके जाएं, बल्कि नाला पानी रखें। लिप बाम अपने पास रखें क्योंकि वहाँ पे ड्राइनेस भी हो सकती है आपको। शैम्पू रखें अपने पास, छतरी रखें अपने पास। लेडीज़ अपने साथ सैनिटरी पैड्स रखें और अपनी मेडिसिन प्रीमोल्यूट एन भी होती है वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं। इसके अलावा आपको सुई और धागे की भी ज़रूरत पड़ सकती है, 2 या 3 धागे और सुई लाजमी अपने साथ रखें। डिस्पोजेबल या प्लास्टिक की प्लेटें, चम्मच और ग्लास भी रखें। नमक और चीनी लाजमी साथ लेके जाएं, छोटा नेल कटर लेके जाएं। और आपको रस्सी की भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि वहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए आप रस्सी बांध सकते हैं। इसी तरह छोटी वेट मशीन ले जाएं अपने साथ, तस्बीह ले जाएं, मसवाक ले जाएं, और आपको सर्फ की भी ज़रूरत पड़ेगी कपड़े धोने के लिए। खाने पीने की चीज़ों में आप ड्राई आइटम्स जैसे कि पापे वगैरह हो सकते हैं, डबल रोटी, जैम या फिर केचप वगैरह आप साथ ले जाएं, और ड्राई मिल्क लेके जाएं अपने साथ, या फिर पिनिया बना के ले जाएं ताकि आपको जब ज़रा भूख लगे और आपके पास खाने पीने की चीज़ें ना हो तो आप ये अपने साथ रखें। इलेक्ट्रिक केटल लाजमी अपने साथ रखें क्योंकि वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी चाय वगैरह के शौकीन हज़रात के लिए। अचार रखें, बिस्किट्स रखें अपने साथ, बिस्किट्स के पैकेट लेके जाएँ। इसी तरह ड्राई आइटम्स में आप ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह जिसमें खजूरें लाजमी हों, बादाम हो और ये काजू वगैरह हों, आप सारे आइटम मिक्स भी करके रख सकते हैं अपने साथ। बर्तन धोने के लिए साबुन और स्कॉच ब्राइट छुरी रखें अपने साथ। चाय के शौकीन हज़रात अपने लिए टी बैग्स या फिर चाय की पत्ती लाजमी लेके जाएं क्योंकि वहाँ पे नहीं मिलती, वो लोग कहवा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खुश दूध भी नहीं मिलता जल्दी। फक्की रखें अपने साथ, साबुन रखें। सेब भी आप यहाँ से ले जाएं, सेब भी कुछ दिन आराम से निकाल देते हैं, वहाँ पे आप आसानी सेब ले जा सकते हैं। बच्चे साथ हो तो हैंड चेन भी अपने साथ रखिए, छोटे बच्चे हों तो आप उनके लिए कैरी करने वाला बैग भी साथ ले जा सकते हैं। जिन लोगों को गैस की शिकायत होती है वो अपने साथ फक्की वगैरह भी लाजमी रखें। ये सारे आइटम्स आपने उस सूटकेस में रखने हैं जो जहाज़ के नीचे जाने हैं। मेरा मशवरा है ये कि आप लोग हज उम्र पे जाने से पहले थोड़ी सी वॉक शुरू कर लें। सऊदी अरब में आपने जितना टाइम गुजारना है, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, अपनी खाने पीने की अशिया की क्वांटिटी उसी के लिहाज से सेट करके लेके जाएं क्योंकि वहाँ पे चीज़ें एक तो महंगी बहुत है, दूसरा वहाँ पे लोग चाय वगैरह नहीं पीते, कहवा पीते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कहवा, खुश दूध नहीं मिलता जल्दी, हर चीज़ हमारे लिहाज से ज़्यादा महंगी है। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगी कि वहाँ पे ये हीटर वगैरह, ये खशखाश, चूल्हे, आग लगाने वाली चीज़ें ये बिल्कुल भी ना लेके जाएं क्योंकि ये मना है दरवाज़ों पे भी, और वहाँ पे होटल में भी जगह जगह उन्होंने लिखा हुआ है ये अलाउ नहीं है वहाँ पे, बल्कि जहाँ पे किचन थे वो भी उन्होंने वहाँ पे चूल्हों वाली जगह को बंद कर दिया है। जितने दिन आपने सऊदी अरब में क़याम करना है अपने ड्राई आइटम्स की क्वांटिटी उसी के मुताबिक एडजस्ट करके लेके जाएं ताकि आपको तंगी का सामना ना हो।
जितनी सादगी इख्तियार करेंगे उतना ही आपके लिए सहूलत रहेगी। ज्वेलरी वगैरह ख़ास तौर पे गोल्ड के आइटम्स वगैरह आप बिल्कुल भी ना लेके जाएं। कपड़े भी सादा कपड़े लेके जाएं ताकि आपका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ इबादत पर हो, ना कि और चीज़ों की तरफ। आखिर में एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि अपने हैंड कैरी में किसी भी किस्म की नुकसान देने वाली चीज़ मत रखें। कंघी, कैंची और टेप, रस्सी या फिर छुरी वगैरह ये सब आपने अपने सूटकेस में रखना है जो जहाज़ के सामान वाले हिस्से में जाएंगे। अपने हैंड कैरी में कोई चीज़ इस तरह की ना रखें, नहीं तो वो निकाल कर डस्टबिन में फेंक देंगे, इसलिए एहतियात रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।